आपके साथ सोनिया चौहान। हरियाणा की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। हरियाणा सरकार में मंत्री और हिसार लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रहे रणजीत सिंह चौटाला ने इस चुनाव में अपनी हार को लेकर बयान दिया। रणजीत सिंह चौटाला ने हिसार में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि जिन्होंने चुनाव में उनके खिलाफत की है, उनकी शिकायत भाजपा हाईकमान को की जा चुकी है और साथ ही बाय नेम ये शिकायत पार्टी हाईकमान को की गई है और कार्रवाई की मांग की है। और बता दें कि हिसार में अपने कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई के लिए उन्होंने एक कार्यकर्ता मीटिंग बुलाई हुई थी। कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने के लिए वो ये ना समझे कि हम चुनाव हारे हैं। जनता के दिलों में आज भी हैं और हम जो है ना, लोगों ने बहुत साथ दिया। हमारा चुनाव कोई हारने का नहीं था, बहुत बढ़िया वोट मिले। कोई बात नहीं, नंबर कम ज्यादा होने से हार जीत हो जाती है। आपके समर्थक आम हिसार के नागरिक बोल रहे हैं कि बहुत सारी काली भेड़े और जयचंद थी आपके संगठन के अंदर, उनके बारे में क्या कहेंगे? वो सबका लिख के भेज रहा हूं मैं, इन्वर्टेड कॉमा में। सब जिन्होंने जो जो करा है, मैं पार्टी हाईकमांड से कहूंगा, बाहर कुछ नहीं कहूंगा और सब उनके नोटिस में लाऊंगा जैसा मैंने वहां कहा है। मैं वायरल पे कुछ नहीं कहता, बेकार की बातें हैं। जो पूछना मैं सामने खड़ा हूं ना, मेरे से। चलिए इस वक्त आपको बड़ी खबर से रूबरू करवा देते हैं। बड़ी खबर, मोदी कैबिनेट में विभागों का बंटवारा, मनोहर लाल को मिले 2 मंत्रालय, ऊर्जा और शहरी विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी। अमित शाह फिर बने केंद्रीय गृह मंत्री, ज्यादातर मंत्रियों पर पहले वाले ही मंत्रालय। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। मोदी कैबिनेट में विभागों का बंटवारा, मनोहर लाल को मिले 2 मंत्रालय, ऊर्जा और शहरी विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी। अमित शाह फिर बने केंद्रीय गृह मंत्री, ज्यादातर मंत्रियों पर पहले वाले ही मंत्रालय। मोदी कैबिनेट में विभागों का बंटवारा, मनोहर लाल को मिले 2 मंत्रालय, ऊर्जा और शहरी विकास मंत्रालय की मनोहर लाल को मिली जिम्मेदारी। ज्यादातर मंत्रियों पर पहले वाले ही मंत्रालय। बता दें कि मोदी कैबिनेट में विभागों का बंटवारा किया गया। अमित शाह फिर बने केंद्रीय गृह मंत्री और हरियाणा की अगर बात की जाए तो हरियाणा से मनोहर लाल को 2 मंत्रालयों की जिम्मेदारी मिली है, ऊर्जा और शहरी विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी। सीएम नायब सिंह सैनी ने हरियाणा वासियों के लिए एक सौगात देते हुए 7,000 से ज्यादा लोगों को उनके प्लाट पर कब्जे का आवंटन पत्र दिया गया। और उसके बाद सीएम सैनी ने संबोधित करते हुए कहा कि पहले के वक्त में सिर्फ प्लॉट देने की बात कही गई, लेकिन आम लोगों को उन प्लॉट का मालिकाना हक नहीं मिला और जिन लोगों को अभी भी कब्जा नहीं मिल पाया है और साथ ही उन्हें 1 लाख रुपए उनके अकाउंट में प्लॉट खरीदने के लिए जल्द ही भेज दिए जाएंगे। और इसी के साथ सीएम ने कहा कि एक दिन पहले ही हैप्पी योजना के लाभार्थियों को एनसीएमसी कार्ड दिया जाएगा। और साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी सरकार अंत्योदय की भावना से आम जनता की भलाई के लिए धरातल पर कार्य कर रही है। और सीएम सैनी ने विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष के लोग गुमराह करने के अलावा कोई कार्य नहीं कर रहे और साथ ही चुनाव में विपक्ष ने आम जनता को गुमराह किया कि संविधान और आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा। जी, हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक मोहनलाल बड़ौली जी, गन्नौर से हमारी लोकप्रिय विधायिका निर्मल चौधरी जी, जिला के हमारे बहुत ही लोकप्रिय अध्यक्ष जसवीर दोदवा जी,
और हमारे एससी मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष पटौदी से भारतीय जनता पार्टी के विधायक सत्यप्रकाश जरावता जी, मेरे करनाल से घरौंडा से बहुत ही लोकप्रिय विधायक हरविंदर कल्याण जी, पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार कविता जैन जी, राजीव जैन जी और हमारे पंचायत विभाग के अधिकारी जो इस सारे कार्य को देख रहे हैं, अमित अग्रवाल जी, और विभाग के सभी अधिकारीगण, आज जो ये कार्यक्रम यहां चल रहा है कि 100 गज के जो प्लाटों की पोजीशन और कब्जा देने का और उनके नाम रजिस्ट्री करने का जो ये निर्णय लिया है, लंबे समय से इस समस्या से जूझ रहे थे हमारे भाई बहन। इस प्रकार के कार्यक्रम पूरे प्रदेश में भी 10 स्थानों के ऊपर चल रहे हैं, ये 11वां स्थान है। भिवानी में हमारे हरियाणा सरकार के वित्त मंत्री आदरणीय जेपी दलाल जी, चरखी दादरी से हमारे हरियाणा सरकार के मंत्री विशंबर वाल्मीकि जी, पलवल से हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को हरियाणा भवन दिल्ली में लोगों से मुलाकात की और इस दौरान मुख्यमंत्री ने आम लोगों से बातचीत की और उनकी समस्याओं के बारे में जाना। सीएम ने लोगों को भरोसा दिलाया कि उनकी समस्याओं का जल्द निवारण कर लिया जाएगा। सीएम ने कहा कि जनता की समस्याओं के निवारण के लिए चंडीगढ़ में मुख्य सचिव कार्यालय में समाधान प्रकोष्ठ बनाया गया है और ये प्रकोष्ठ कार्य दिवसों पर हर रोज समाधान शिविर लगवाएगा। जनता की समस्या बल्लभगढ़ के उपमंडल स्तरीय कार्यालय में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया और साथ ही कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने शिरकत की। बैठक में कई विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे और इस दौरान विकास कार्य और सीएम की घोषणाओं के अंतर्गत होने वाले कार्यों की भी समीक्षा की। उपमंडल स्तरीय की बैठक का आयोजन और मंत्री मूलचंद शर्मा ने बैठक की अध्यक्षता की। विकास कार्यों को लेकर यह समीक्षा बैठक हुई। उपमंडल स्तरीय कार्यालय में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। तस्वीरें देख सकते हैं, बल्लभगढ़ की तस्वीरें हैं जहां पर मंत्री मूलचंद शर्मा ने बैठक की अध्यक्षता की। चलिए इस वक्त आपको एक और बड़ी खबर से रूबरू करवा देते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हरियाणा सचिवालय में बैठक करेंगे सीएम सैनी। सुबह 10 बजे कैंप ऑफिस में लोगों से करेंगे मुलाकात। सीएम सिंचाई जल संसाधन
2 बजे लेबर को लेकर करेंगे समीक्षा बैठक। इस वक्त का बड़ा अपडेट आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। हरियाणा सचिवालय में सीएम सैनी करेंगे बैठक। 3 बजे सामाजिक न्याय अधिकारियों की बैठक। कलेक्टर रेट पर दोपहर 12:30 बजे होगी प्रेजेंटेशन बैठक। इस वक्त का बड़ा अपडेट आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। हरियाणा सचिवालय में सीएम सैनी करेंगे बैठक। 3 बजे सामाजिक न्याय अधिकारी की करेंगे समीक्षा। इस वक्त की बड़ी खबर, कलेक्टर रेट पर दोपहर 12:30 बजे होगी प्रेजेंटेशन बैठक। 2 बजे हरियाणा सचिवालय में सीएम सैनी करेंगे बैठक। 3 बजे सामाजिक न्याय अधिकारी की करेंगे बैठक। चलते बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अंबाला में परिवहन मंत्री असीम गोयल ने बसों में फ्री यात्रा के लिए हैप्पी कार्ड वितरित किए और इस दौरान परिवहन मंत्री ने कहा कि हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना शुरू की गई। इस कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य सालाना 1 लाख रुपए तक परिवारों को सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने में सक्षम बनाना है और इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को हैप्पी कार्ड वितरित किए गए। इस मौके पर असीम गोयल ने केंद्र में तीसरी बार सरकार बनने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर खुशी जाहिर की और साथ ही कहा कि हरियाणा और केंद्र सरकार लगातार जन कल्याणकारी योजनाएं तैयार कर रही है। एक जन कल्याणकारी सरकार केंद्र में भी और राज्य में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, पहले तो मैं सभी को बधाई देना चाहता हूं, उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। आप सबके आशीर्वाद से हमारे जननायक प्रधानमंत्री जी तीसरी बार इस मां भारती की सेवा के लिए जो है प्रधानमंत्री प्रधान सेवक चुने गए हैं। कल उन्होंने शपथ ली है, बड़े गौरव का गर्व का विषय है और उन्हीं के पदचिन्हों पे चलते हुए हमारे जो है प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी जो अब मोदी सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर बने हैं, वो भी खुशी की बात है। हरियाणा से 3 मंत्री कल बनाए गए हैं और अब आगे आदरणीय नायब सिंह सैनी जी, उनके निर्देशों में और उनके जो है दिशानुसार हम सब लोग एक ऐसी योजनाएं हर विभाग में एक जन कल्याणकारी योजनाएं हरियाणा में लागू की गई है और अब इसको परिवहन मंत्री ने किए हैप्पी कार्ड वितरित। लाभार्थियों को मिलेगी फ्री बस सुविधा। अंबाला की तस्वीरें हैं अंत्योदय परिवार परिवहन योजना का शुभारंभ। चलिए एक और बड़ी खबर से रूबरू करवा देते हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं चंडीगढ़ से। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। पूर्व सीएम एवं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पीसी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान पीसी में शामिल। भूपेंद्र आज सुबह करीब 11:30 बजे होगी पीसी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान भी पीसी में होंगे मौजूद। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज सुबह करीब 11:30 बजे होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहेंगे। आज सुबह करीब 11:30 बजे होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज सुबह करीब 11:30 बजे होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। हरियाणा के पूर्व गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और नागपुर से सांसद नितिन गडकरी को केंद्र में लगातार तीसरी बार एनडीए सरकार बनने और उनके कैबिनेट मंत्री बनने पर हार्दिक शुभकामनाएं दी। दिल्ली सिरसा लोकसभा सीट से कांग्रेस पार्टी की नवनिर्वाचित सांसद कुमारी सैलजा का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि
पार्टी ने ठीक प्रदर्शन किया है और आने वाले समय में हमें पार्टी को मजबूत करना है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार विपक्ष मजबूत है। नेताओं से मुलाकात की है और आगे देखो, अभी तो ये है कि पार्टी ने ठीक प्रदर्शन किया है। आने वाले समय में हमको पार्टी को और मजबूत करना पड़ेगा, तो ये सब चीजें देखनी होंगी हमको सब मिलकर। क्योंकि मैडम सोनिया का ही खुद का अपना टेक है कि सदन में जो व्यवहार पिछले कार्यकाल में सरकार की रही वो चलने वाला नहीं है। इसका मतलब इस बार विपक्ष बहुत स्ट्रांग है, कांग्रेस बहुत स्ट्रांग है और हम गलत काम होने नहीं देंगे और देश के हित में जो होगा उसके लिए हम आवाज उठाएंगे और देश के हित के कार्य हों, इसी में यही हमारा मैंडेट है। जिन राज्यों अंबाला लोकसभा सीट से जीत हासिल करने के बाद सांसद वरुण मुलाला ने जनता का धन्यवाद करने के लिए अंबाला कैंट में धन्यवाद कार्यक्रम रखा और इस दौरान जनता ने वरुण चौधरी का फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। इस दौरान वरुण मुलाना ने हरियाणा सरकार पर जुबानी प्रहार करते हुए कहा कि हैप्पी कार्ड योजना के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि हरियाणा में जितनी बसों के सिलेक्शन है उतनी बस भी सड़कों पर नहीं है। 2014 में कांग्रेस सरकार के समय में जितनी बसें सड़कों पर थी आज उतनी ही हैं, तो जनता बैठेगी कहां और कैसे इसका फायदा होगा। वहीं उन्होंने पिंक बसों को लेकर भी भाजपा सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि बेटियों के लिए ये बस शुरू की गई थी, लेकिन आज इन बसों में बेटियां दिखाई नहीं देती, बाकी लोग बैठे होते हैं और फिर बेटियों को बस स्टैंड पर खड़े होकर इंतजार करना पड़ता है। देखिए, मैं अभी बताया कि हटा हूं अभी कि जितनी हमारे यहाँ बसों की सैंक्शन स्ट्रेंथ है उससे कहीं कम बसें चलती और जितनी 2014 में जब कांग्रेस की सरकार थी जितनी बसें तब हरियाणा की सड़कों में दौड़ती थी, दुख की बात है कि आज भी उतनी बसें नहीं। तो कैसे बैठेगा गरीब आदमी उन बसों में जब बसें चलेंगी ही नहीं। कितने रूटों पे बसें बंद कर दी, कितनी जगह स्टॉपेज बंद हो गए। हमारी बेटियों के लिए, बहनों के लिए जो बसें चलती थी, कोई स्कूल में जाने के लिए, कोई कॉलेज में जाने के लिए, कोई यूनिवर्सिटी में जाने के लिए पिंक बसें खरीदी थी, उनमें भी आप देखेंगे कि आदमी बैठे होते हैं, वो बेटियां। फरीदाबाद के पृथला विधानसभा में स्थित लोटस गार्डन में कांग्रेस पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी महेंद्र प्रताप सिंह द्वारा धन्यवाद का सभा का आयोजन किया गया। वहीं कांग्रेस नेताओं का कहना है कि महेंद्र प्रताप सिंह हारे नहीं, आज भी हमारे सांसद हैं और इस दौरान तमाम वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और विधायक मौजूद रहे और साथ ही बल्लभगढ़ की विधायक शारदा राठौर, एनआईटी विधायक नीरज शर्मा, पृथला विधानसभा के पूर्व विधायक रघुवीर तवातिया भी मौजूद रहे। मैंने सुनी ना क्या लोगों का धन्यवाद कह दिया, धन्यवाद सभा का आयोजन किया गया था। अरे अब मैंने कह दिया कि भैया धन्यवाद सभा थी कि उन साथियों ने, मित्रों ने, सभी ने मेहनत की है, उनको यहाँ बैठ के बुला कर उनका हृदय से आभार व्यक्त करो, तो मैंने उनको आभार व्यक्त किया, तो हम उनके आभारी हैं। चरखी दादरी जिले के गांव बीजना में ओवरलोड वाहनों की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने जाम लगाया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए रोष जताया। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले काफी समय से पहाड़ से ओवरलोड वाहन पत्थर लेकर गांव से गुजरे हैं और जिसके कारण दुर्घटना होने का डर रहता है। ग्रामीणों ने बताया कि कई बार अधिकारियों को समस्या से अवगत करवाने के बाद भी ओवरलोड वाहनों की समस्या का समाधान नहीं हुआ। वहीं बता दें कि जाम लगने की सूचना पर मिलने पर जोजो कला के थाना प्रभारी हवा कौर मौके पर पहुंची और साथ ही ग्रामीणों से मुलाकात कर जल्द समस्या का समाधान करवाने का आश्वासन दिया। थाना प्रभारी हवा कौर के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने जाम खोल दिया।
कुरुक्षेत्र जिला स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अंतर्राज्यीय भ्रूण जांच गिरोह का पर्दाफाश किया। टीम ने पंजाब के नवांशहर के बलाचौर गांव से आरोपी दलाल को काबू कर लिया और जिसके कब्जे से 45,000 रुपए से 6,000 रुपए बरामद किए गए। हालांकि अल्ट्रासाउंड संचालक भागने में कामयाब रहा। वहीं आरोपी डेराबस्ती निवासी राजकुमार को पुलिस के हवाले कर दिया गया। और बता दें कि आरोपी संचालक के खिलाफ पहले भी भ्रूण लिंग जांच का मामला दर्ज है। और साथ ही सिविल सर्जन डॉक्टर रमेश सभरवाल ने बताया कि विभागों का एक दलाल अंबाला में भ्रूण जांच करवाने की सूचना मिली थी और जिसके बाद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। हमें काफी समय से सूचना मिल रही थी कि यहाँ से गर्भवती महिलाओं को ले जाकर अंबाला या उसके आसपास के एरिया में ले जाकर उनका लिंग जांच करवाया जाता है। तो इस संदर्भ में हमें इन्फॉर्मेशन जब मिली फार्मर के थ्रू, तो हमने एक व्यक्ति को चिन्हित किया और उसके पीछे हमारी टीम लगी। तो वो व्यक्ति राजकुमार चंडीगढ़ का रहने वाला था। उससे बातचीत हुई तो उसने कहा कि आप अंबाला में आपका ये लिंग जांच करवा दो। तो हमारी जो टीम थी, एक नकली ग्राहक बोगस ग्राहक बना के उसके पास भेजा गया। वो उसको जो बोगस ग्राहक था उसको लेकर वो डेराबस्ती की तरफ गया। वहाँ पे जवाहरपुर गांव की तरफ गया। वहाँ एक आरएमपी का क्लिनिक था, झोले सब डॉक्टर का। वहाँ उसने कुछ देर वेट कराया। कालावाली थाना के गांव गरदाना में सुबह सुबह अपने पालतू कुत्ते के साथ सैर पर निकले देवेंद्र उर्फ गग्गू का मर्डर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि गैंगवार और पुरानी रंजिश के चलते गग्गू का मर्डर हुआ। गग्गू कालावाली के दीपू जग्गा गैंग का मेंबर था और करीब 1 साल पहले जनवरी महीने में दीपक उर्फ टीपू का मर्डर हुआ था। टीपू का मर्डर गांव तख्तमल के पूर्व सरपंच प्रतिनिधि जगसीर सिंह उर्फ जग्गा ग्रुप ने किया था। और साथ ही गग्गू के मर्डर के आरोप में भी पूर्व सरपंच प्रतिनिधि जगसीर सिंह के बेटे हरजिंदर सिंह उर्फ गोलू और साथ ही उसके साथियों पर लगे और पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस कप्तान सुमेर सिंह, डीएसपी जय भगवान, थाना प्रभारी चांद सिंह और सीआईए प्रभारी राजपाल सिंह टीम के साथ मौके पर पहुंचे। फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।